नमस्कार, मैं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GBN24। राजस्थान रॉयल्स को मिल गई है इस सीजन की पहली जीत और हराया किसे है? 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को। चेपॉक में हार कर आई थी चेन्नई, तो उम्मीद यही थी कि जीत कर वापस चेपॉक जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजस्थान ने ऐसा होने नहीं दिया, राणा जी ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि राणा जी ने खूब गलती करवाई चेन्नई के गेंदबाजों से, खासकर रविचंद्रन अश्विन ने। पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और पहुंची 182 तक। राणा जी ने कमाल की पारी खेली, 81 रनों की पारी खेली महज 36 गेंदों में, लेकिन उसके अलावा कोई और बल्लेबाज कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सका। रियान पराग ने 37 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सका। राणा जी की बल्लेबाजी से ऐसा लग रहा था कि ये टीम 200 का आंकड़ा पार करेगी, लेकिन अंत के ओवर्स में चेन्नई के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी, खासकर नूर अहमद और पथिराना। जब चेन्नई रनों का पीछा करने उतरी तो चेन्नई के लिए फिर बड़ी समस्या। राहुल त्रिपाठी, रचिन रविंद्रा, दोनों में से कोई ना कोई एक ओपनर्स अब तक हर मैच में जल्दी आउट हो ही जा रहा है, और आज पहले ही ओवर में रचिन रविंद्रा आउट हो गए, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी की कल के मुकाबले में जोफ्रा आर्चर ने। जो पहले 2 मुकाबलों में खूब पिटाई हो रही थी उनकी, लेकिन तीसरे मुकाबले में चेन्नई के सामने वो अलग लय में नजर आ रहे थे, वो आग उगल रही थी उनकी गेंदें। और फिर वही हुआ, चेन्नई के ओपनर्स जल्दी आउट हुए, और जब जब चेन्नई के ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं चेन्नई मुश्किल में आ जाती है। कल भी वही हुआ, उनके ओपनर्स जल्दी आउट हुए, मुश्किल में आई चेन्नई। ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर कमान संभाली, लेकिन दिक्कत यह है ना कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक लगाया, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 150 से भी कम था। और कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में ना होने की वजह यही है, उनका स्ट्राइक रेट। क्योंकि रन तो वो लगातार बना रहे हैं, रन वो डोमेस्टिक में भी बना रहे हैं, रन वो आईपीएल में भी बना रहे हैं, रन वो टीम इंडिया में आने के बाद भी बना रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट समस्या है। अब अगर अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेगा, अभिषेक शर्मा 25-30 गेंदों में 70-80 रन बनाने की काबिलियत रखता है, ऋतुराज गायकवाड़ 40-45 गेंदों में 70-75 रन बनाएंगे, तो फिर अभिषेक शर्मा को बाय डिफॉल्ट टीम इंडिया में रखा जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि 3 में से 2 मैचेस में उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट है वो एक बड़ा कंसर्न है, उस पर ध्यान देना होगा ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि वो चेपॉक में आईपीएल में खेलते हैं, वहां पर इतना आसान नहीं होता रन बनाना, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास यही मौका है कि वो अपना स्ट्राइक रेट तेज करे। क्योंकि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज पर यह सवाल आ गया था कि भैया हो सकता है आप ना खेलें क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट स्लो है, तो ऋतुराज गायकवाड़ को तो करना ही पड़ेगा। विराट कोहली ने पिछले साल करके दिखाया था, पिछले आईपीएल में करके दिखाया था, और इस बार ऋतुराज गायकवाड़ को करना हुआ। एक बार फिर अपने फ्लो ऑफ मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर की वजह से चेन्नई ये मुकाबला हार गई, 6 रनों से हारी है, यानी कि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी बल्लेबाजों की खता भारी पड़ गई चेन्नई की टीम पर। वैसे आपको कमाल की बात बता दें कि चेन्नई की टीम 2021 से लेकर अब तक 175 का टारगेट नहीं चेस कर पाई है। 9 बार ये हुआ है, 9 के 9 बार हार गई। और उसमें भी कमाल की चीज क्या है पता है आपको? 7 बार चेन्नई ने टॉस जीतकर बाद में बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और हर बार कहीं ना कहीं वो रीजन उनका लोअर ऑर्डर ही रहा है। अब जब बात करते हैं कि जडेजा, एम एस धोनी ने मिलकर बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, तो इस बात में उतनी सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि अगर आप 2021 से 175 का टारगेट नहीं चेस कर पाए, तो रविंद्र जडेजा और धोनी ने मिलकर कितने मैचेस जिताए? ऑफ कोर्स वो फाइनल याद आता है आपके जहन में, लेकिन और भी बहुत सारे मैचेस नहीं जिता पाए हैं रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी। यही सच्चाई है शायद। तो चेन्नई को मिल गई है दूसरी हार, राजस्थान को मिल गई है अपनी पहली जीत। कल राजस्थान की जीत के हीरो रहे नीतीश राणा, जिन्होंने 81 रनों की कमाल की पारी खेली, लेकिन एक और हीरो था जो शायद छुप गया है, और वो उसका नाम है वानिंदु हसरंगा। कमाल की गेंदबाजी की, 4 विकेटें ली, और जिस वजह से वो 6 रनों का फासला आपको जो नजर आ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह वानिंदु हसरंगा की गेंदबाजी है। लेकिन आज के मुकाबले पे भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि अब आईपीएल लौट आया है वानखेड़े में। मुंबई के सामने होगी कोलकाता नाइट राइडर्स। एक होता है आर्क राइवल, एक होता है फेवरेट राइवल।
मुंबई इंडियंस की फेवरेट राइवल है कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि मुंबई इंडियंस खराब भी फॉर्म में हो ना तो भी वो कोलकाता के सामने अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वानखेड़े में अगर कोलकाता का रिकॉर्ड देखें तो बिल्कुल खराब है। 12 साल बाद पिछले साल कोलकाता वानखेड़े में आकर मुकाबला जीती थी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। क्या अजिंक्य रहाणे भी ये दोहरा पाएंगे? वैसे अजिंक्य रहाणे वानखेड़े में आएंगे, उनका होम ग्राउंड होगा वो, कि बहुत मैचेस खेले हैं वानखेड़े में अजिंक्य रहाणे, और मुंबई के सामने अजिंक्य रहाणे अच्छा परफॉर्म करते हैं। वहीं सेम रोहित शर्मा कोलकाता के सामने अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल रोहित शर्मा के फॉर्म पर ही रहेगा, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में रोहित शर्मा उस फॉर्म में नजर नहीं आए। अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ऐसा क्या है कि रोहित शर्मा इंटरनेशनल में गजब खेलते हैं, आईपीएल में आते हैं तो आउट हो जाते हैं। अब इस सवाल का जवाब देना होगा रोहित शर्मा को वानखेड़े के मैदान पर, और उनके सामने उनकी फेवरेट टीम भी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिसके सामने वो हमेशा से रन बनाते रहे। आपको गौतम गंभीर का उस ट्रीटमेंट याद होगा कि मुझे अगर किसी ने नाइटमेयर दिया है तो वो रोहित शर्मा ने दिया। इस तरीके का फॉर्म है उनका कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। अपने दोनों मुकाबले हार गई है मुंबई इंडियंस, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स डिफेंडिंग चैंपियंस 2 मुकाबले खेली है। पहले मुकाबले में हार मिली थी और दूसरे मुकाबले में जीत मिली है। तो क्या लगता है आपको, क्या मुंबई इंडियंस जीत की पटरी पर लौट पाएगी या अपने विजय रथ को बरकरार रख पाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स? आपको लगता है कि आज रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24।